आज हम लेकर आए हैं DSSB TGT सोशल साइंस का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का रीजनिंग पार्ट। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं ये DSSB का है, डेट भी देख सकते हैं और टाइम भी। तो चलिए देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। तो सिंपल, अगर आपको इनकी नंबरिंग याद होगी और ऑप्शन से आप इसे बहुत फास्ट कर सकते हैं, तो इन सबको देखने पर हमारा आंसर आएगा 3rd। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और निष्कर्ष वाला। तो इसमें 3 देख सकते हैं आप, इसमें 3 कथन दिए गए हैं और 3 ही निष्कर्ष दिए गए हैं। तो इसका आंसर है हमारा फर्स्ट, केवल 3rd अनुसरण करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न दिए गए विकल्पों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुनिए। तो ये पैटर्न दिया हुआ है, देख सकते हैं। पहले में 1 है, फिर इसमें 2 बढ़ा दिए गए, फिर इसमें फिर दोबारा 2 बढ़ा दिए गए। तो कितने हो गए? ये 5। अब इसमें कितने आएंगे? 2 बढ़ाने पर 7। और पैटर्न ऐसे ही चलेगा, इधर इधर से साइड साइड में। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, आकृति कटिंग का है, तो इसका आंसर है 2nd। ये हमारा पजल है। अगर आप इसे पेपर में करना चाहेंगे तो ये बहुत टाइम लेगा। तो आप अगर इसे स्किप कर देते हैं तो तभी आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है, वरना इसके चक्कर में आपके बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको करने का थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ। जैसे 5 लड़के ABCD हैं, तो हम यहाँ ABCD और E, ठीक है, इन सबको इस साइड लिखेंगे, फिर एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। अब उनके पास कारें कौन सी हैं? C1 से C5। तो यहाँ C1 लिख लेंगे, यहाँ C2, ऐसे C5 तक लिखेंगे, फिर लाइन बना देंगे। और बाइक कौन सी है? B1 से B5 तक। तो यहाँ भी इसी तरह से B1 लिखेंगे और B5 तक लिख लेंगे, ठीक है। फिर इन सब का बॉक्स बना देंगे, ये C1, C2, C3, C4 ऐसे करके, और ऐसे ही B1, B2, B3, B4। अब इसमें से जो दिया होगा ना, जैसे C1, जिसके पास C1 है, ये तो बाद में ये यूज़ करेंगे। जैसे C2 को B2 पसंद नहीं है, तो C को B2 पसंद नहीं है, B2 हमारे इस सेक्शन में आ जाएगा, तो इसे रॉन्ग लगा देंगे, ठीक है। ऐसे ही कर करके हम ये पजल सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप देख सकते हैं कि हमारे पेपर में कथन और निष्कर्ष के अभी तक 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आपको इसी तरह से आगे की तैयारी करनी होगी। तो इसमें 2 क्वेश्चन है इस बार और 2 ही निष्कर्ष हैं। तो इसका आंसर है 4th, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। फिर पजल है, आप इसे पॉज करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित लुप्त पद ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ इनकी नंबरिंग अगर आपको याद रहेगी तो ये बहुत इजी हो जाएगा। जैसे B कितने पे आता है? 2 पे, और N कितने पे आता है? 14 पे, ठीक है। F कितने पे आता है? 6 पे, और S आता है 19 पे।
तो अगर हम इनकी पहले देखें तो इसमें कितना 4 प्लस कर दिया, इसमें 5 प्लस कर दिया, ठीक है। अब हम ऐसे ही करते रहेंगे तो सब में 4 और 5 का इसी पैटर्न को फॉलो करने में पता चलेगा कि सब में 4, आगे वाले में 4 प्लस करना है और अगले वाले में 5। तो यहाँ R 18 पे आता है, 18 में 4 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 22, 22 पे क्या आता है V। हम ऑप्शन को देखेंगे, V खाली 2 पे है तो खाली ये दोनों एलिमिनेट हो गए। अब H में क्या प्लस करेंगे, H में H आता है 8 पे, इसमें 5 प्लस करेंगे तो 13, 13 पे क्या आता है M। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, कितने डॉक्टर संगीतकार हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है पर हम सभी इसमें बहुत गलती कर बैठते हैं, जिससे हमारे बहुत सारे मार्क्स कट जाते हैं, आने की बजाय नेगेटिव में चले जाते हैं। तो इसे बहुत ध्यान से करना पड़ता है और बहुत इजी क्वेश्चन है। देखते हैं कितने डॉक्टर संगीतकार हैं। तो हम पहले देखेंगे डॉक्टर को कौन प्रेजेंट करता है। तो देखेंगे ये वर्ग डॉक्टर को प्रेजेंट करता है, ठीक है। और संगीतकार हैं तो संगीतकार किसको, सर्कल को, ठीक है। तो हमें बस ये देखना है ये यहाँ जो ये दोनों आपस में कट रहे हैं उसके अंदर कौन सा है। तो बस 10 और 9 है, मतलब टोटल 19। तो हमारा आंसर होगा 4। नेक्स्ट, ये परछाई का सवाल है, इसे आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इजी है। तो इसका आंसर है 4th। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर चुनिए, युग्म को चुनिए। तो चलिए देखते हैं इसका क्या रिलेशन है। जैसे ADV से CHA हो गया है तो वैसे ही रिलेशन हमें किस ऑप्शन में मिलेगा। तो देखते हैं A कितने पता है 1 पे, D 4 पे और V 22 पे, ठीक है। तो A से क्या हो गया C मतलब 3 और H 8 पे आता है और A 1 पे आता है। तो देखते हैं इसमें +2 करा है, इसमें +4 करा है और इसमें +5 करा है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो Q कितने पे आता है हमारा 17 पे आता है। Q में +1 करेंगे, 2 करेंगे 19 आ जाएगा, ठीक है। और V 22 पे कितना प्लस करना है 4। तो ये नहीं है, ये ऑप्शन कट गया, ये नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन देखते हैं, L कितने पे आता है 12 पे, 12 में +2 करेंगे 14, सही है। और 14 N कितने पे आता है 14 पे, 14 में कितने प्लस करने हैं हमें 4, 14 में 4 प्लस करेंगे 18 और 18 पे आता है R, ये भी सही है। और C हमारा 3 पे आता है, हमें कितने पे प्लस करना है एंड में 5, तो 5 3 + 5 8, 8 पे क्या आता है हमारा H। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट देखेंगे, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, वह दाईं ओर मुड़ता है तथा 25 किलोमीटर चलता है। वह बाईं ओर मुड़ता है तथा 20 किलोमीटर चलता है। वह बाईं ओर, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 13 किलोमीटर चलता है। अंततः वह बाईं ओर मुड़ता है तथा 25 किलोमीटर चलता है। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर तथा कौन सी दिशा में। अगर इसे आप सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। यहाँ ट्रिपलेट बनेगा 5, 12 और 13 का। तो 13 तो ये ऑप्शन सब में, पर हमारा ये यहाँ पे खड़ा है तो, और यहाँ स्टार्टिंग यहाँ से की थी तो हमारी डायरेक्शन होगी उत्तर पूर्व। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 16 से 128 का संबंध वही है जो 24 से क्वेश्चन मार्क का है। चलिए देखते हैं। इसमें सिंपल 16 का स्क्वायर कितना होता है 256,
इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 128, ठीक है। ऐसे ही 24 का 576 होता है हमारा, इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 288। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो अगर हमें ऐसी श्रृंखला दी हो, हमें सबसे पहले लास्ट का नंबर पकड़ के देखना चाहिए कि इस अगर कि आया कैसे है। तो देखते हैं 45 कैसे आया। अगर 15 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आएगा, ठीक है। तो और पीछे अगर 6 से 15 कैसे आ सकता है, तो 6 का डबल हुआ 12 और फिर 6 का उसमें आधा प्लस कर दिया, मतलब 3 15, मतलब इसका मतलब है 6 की यहाँ 2.5 से मल्टीप्लाई की गई है, ठीक है। नेक्स्ट, फिर पीछे देखेंगे तो ये 2 से, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पैटर्न क्या है कि पहले 2 की मल्टीप्लाई 1.5 से की गई है, फिर 3 की मल्टीप्लाई 2 से की गई है, फिर 6 की मल्टीप्लाई 2.5 से, मतलब 0.5 बढ़ रहा है। तो यहाँ हमने 3 से की थी 15 45, तो आगे करेंगे 45 की 3.5 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा बैठक व्यवस्था आ गया। पांच व्यक्ति ABCD तथा एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, ज़रूरी नहीं इसी क्रम में हो। तो B A के दाईं ओर और तीसरे स्थान पर बैठता है, D C के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठता है, E A का पड़ोसी नहीं है, अंतिम छोर पर कौन बैठता है। तो हम देखते हैं कि मान लिया ये एक लाइन है, उत्तर की ओर बोला है तो यहाँ पर बायां होता है हमारा और यहाँ दाएं होगा, ठीक है। तो उसने बोला है कि सबसे पहले बोला है A के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठते हैं। हमें 5 लाइनें बनाते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ अगर 2 पॉसिबिलिटी बनेगी तो मैं खाली वही बता रहा हूँ जो जिससे आंसर आएगा। तो अगर हम A को यहाँ बैठाते हैं तो B तीसरे स्थान पर कौन से बैठेगा, 1 2 3, मतलब B यहाँ बैठेगा, ठीक है। D C के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। अगर हम C को यहाँ बैठाएं, क्योंकि उसने बोला C के बाईं ओर इधर आएगा, तो C को यहाँ बैठाएं 1 2, तो यहाँ तो D है, A है तो यहाँ D नहीं आएगा, तो C को हमें यहाँ बैठाना पड़ेगा और D हमारा आएगा यहाँ, ठीक है। और इसने बोला E A का पड़ोसी नहीं है, तो मतलब E तो है ही नहीं, तो E यहाँ आएगा। तो अंतिम छोर पर कौन बैठा है, तो B और D, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न दिए गए हैं। बढ़ई का फर्नीचर से वही संबंध है जो संपादक का अखबार से, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित दिए गए प्रश्नों विकल्पों में से विषम अक्षर चुनिए। तो चलिए देखते हैं। इसमें अपोजिट नंबर की पोजीशन याद होनी चाहिए। A का Z अपोजिट है, IR अपोजिट है एक दूसरे के, G की अपोजिट है, बस ऑप्शन नंबर 3 नहीं है, तो आंसर नंबर 3। नेक्स्ट, दिए गए वन आरेख के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, किताबों की कुल संख्या 146 है। दूसरा, वह कलम जो केवल पेंसिल है की संख्या 15 है। तो किताब कितनी है हमारी, 19 36 41 और 40, ठीक है।
तो उन सबको प्लस करेंगे तो 146 नहीं आएगा। और सेकंड है वह कलम जो केवल पेंसिल की संख्या है जो पेंसिल है संख्या 15 है। तो कलम कहाँ है हमारा, ये रहा, और पेंसिल कहाँ है, ये रहा, और इनके बीच खाली 15 आता है, ठीक है। और ये 40 तो तीनों में है, तो ये 40 नहीं गिना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, केवल सेकंड। माई को 38 लिखा जाता है और पुट को 57 लिखा जाता है। तो इस कोड भाषा में फिगर को क्या लिखा जाएगा। तो जैसा कि मैं हर वीडियो बोलता हूँ कि आपको इनकी पोजीशन याद होगी तो आप बहुत जल्दी कर पाओगे। तो एम कितने पे आता है, 13 पे, और वाई कितने पे आता है हमारा, 25 पे। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, ऑप्शन आ जाएगा हमारा 38, ठीक है। ऐसे ही पुट की पोजीशन लिखेंगे तो 57 आ जाएगा। तो फिगर की हम अगर पोजीशन नंबर लिखेंगे और इन्हें प्लस करेंगे तो हमारा 66 आएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट और लास्ट, कौन सी उत्तर आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो सिंपल है, आपको इसमें इसकी ऑप्शन की मदद से करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड।